ड्रीम व्यू सिटी शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, बीटी रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में अब बनाएं अपना खुद का घर। प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। सेक्रेटेरिएट मसाजिद की 26 फरवरी को संग बुनियाद और फिर नमाज शुरू करने का वादा हुकूमत तेलंगाना ने किया था और उस सिलसिले में 2 दिन पहले वज़ीर दाखिला जनाब महमूद अली साहब से मैंने बात की थी और फिर कोड ऑफ कंडक्ट का मसला चल रहा था क्योंकि MLC इलेक्शन होने वाले हैं और उन MLC इलेक्शन में लाजमी है कि हैदराबाद, रंगारेड्डी और महबूब नगर का MLC इलेक्शन है, तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोड ऑफ कंडक्ट है और वज़ीर दाखिला महमूद अली साहब ने कहा था कि इस सिलसिले में वो कलेक्टर से बहरहाल गुफ्तगू करेंगे कि कोड ऑफ कंडक्ट अगर इस पर लागू नहीं होता है तो फिर 26 फरवरी को हस्बे तयशुदा प्रोग्राम के तहत संग बुनियाद रख दिया जाएगा। अगर नहीं हुआ तो इस सिलसिले में हुकूमत एक बयान जारी करेगी कि कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से इस मुलतवी किया जा रहा है। फिर उसके बाद समझिए कि जैसे ही कोड ऑफ कंडक्ट ख़त्म होगा, क्योंकि मार्च 14 को इंतखाबात हैं, उसके बाद नताइज हैं, उसके बाद कोड ऑफ कंडक्ट ख़त्म होगा। तो कोड ऑफ कंडक्ट ख़त्म होते ही वहाँ समझिए कि मसाजिद का संग बुनियाद रखा जाएगा और नमाज शुरू की जाएगी। बहरहाल जॉइंट एक्शन कमेटी इस सिलसिले में मुस्तकिल परसू करती भी रही है और एक लेटर माइनॉरिटी मिनिस्टर को भी इस सिलसिले में दिया गया था और चूँकि कोड ऑफ कंडक्ट है और उसमें कोई फाउंडेशन स्टोन हुकूमत नहीं रख सकती, हम जानते हैं, तो ये MLC इलेक्शन के बाद कवी तवक्को है कि संग बुनियाद और नमाज का एहतमाम हुकूमत अपने वादे के मुताबिक कर देगी। बहरहाल हुकूमत से हम समझे कि अच्छी तवक्को रखते हैं और यकीनी तौर पर होम मिनिस्टर साहब ने भी बहरहाल पहले ही समझिए कि 2 दिन पहले जब मेरी बात हुई तो उन्होंने भी कहा कि इस सिलसिले में कलेक्टर से मालूम किया जाएगा और हमने भी कोड ऑफ कंडक्ट को देखा है, वहाँ कोई फाउंडेशन स्टोन नहीं रखा जाता है, नहीं रखा जा सकता है। तो बहरहाल सेक्रेटेरिएट मसाजिद वहीं तामीर होंगी, उसमें कोई समझिए कि काहली या कोताही हम होने भी नहीं देंगे और हुकूमत की जो नीयत इस वक्त सामने आ रही है वो बहरहाल समझिए कि इस मसले को हल करने की नीयत है और हम उसका खैर मकदम करते हैं और कभी तवक्को रखते हैं कि कोड ऑफ कंडक्ट ख़त्म होते ही ये समझिए कि मसाजिद का संग बुनियाद रखा जाएगा और समझिए कि दोनों मसाजिद, और इसमें गलतफहमी है कि 2 मसाजिद के बजाय एक मस्जिद बन रही है क्योंकि दोनों मसाजिद की ज़मीन को मिला दिया गया है। जो बीच में ज़मीन थी वो ज़मीन तेलंगाना हुकूमत ने मसाजिद ही के लिए देने का ऐलान किया है, उस वजह से समझिए कि दोनों मसाजिद की ज़मीन मिला दी जा रही है। और फिर माइनॉरिटी मिनिस्टर साहब ने और ख़ुद होम मिनिस्टर साहब ने मुझसे कहा था कि भाई आप भी एक नक्शा दीजिए, तो बहरहाल नक्शा देने की बात यकीनी तौर पर है। अब जो नक्शा बहरहाल सामने आया है उस नक्शे का हमने जायज़ा लिया, वो नक्शा बहरहाल किसी हद तक मुनासिब मालूम होता है, उसमें कोई हम समझिए इख्तलाफ भी पैदा नहीं करना चाहते कि यह हमारा नक्शा है, ये तेरा नक्शा है, ये फ़लाँ है, ये है, वो इख्तलाफ भी हम पैदा नहीं करना चाहते। बहरहाल हमारा मकसद मसाजिद की वहाँ पर दोबारा तामीर और नमाज का क़याम बुनियादी चीज़ है और उस सिलसिले में हुकूमत ने इस बात को तस्लीम कर लिया है। इसके लिए बहरहाल हम थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे और तवक्को है कि कोड ऑफ कंडक्ट ख़त्म होते ही वहाँ नमाज शुरू की जाएगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।